अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। क्या बात है बिट्टू रानी, चेहरा सड़ा के क्यों बैठी है? क्या हुआ? तेरे दोस्तों ने तेरे हेयर स्टाइल की तारीफ नहीं की? जाने दो ना माँ, किसी को स्टाइलिंग की समझ ही का है, तारीफ ही नहीं की किसी ने। किसी ने नहीं की या किसी स्पेशल ने तारीफ नहीं की? हाँ? अच्छा छोड़, देख तेरी माँ तेरे लिए क्या लाई है। माँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों मेरी रानी बेटियां हो। ये ले। वाह माँ, ये कलर तो मुझे कब से चाहिए था। कहाँ से खरीदा? अरे नहीं नहीं, तेरी माँ खरीदती वरीदती नहीं है, लड़के लिया। अरे वो सप्लायर है ना लिपस्टिक का, वो कह रहा था दीदी आप अपने क्लाइंट से कहिए ना मेरी कंपनी की लिपस्टिक लगाने के लिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मुफ्त में थोड़ी, कोई वजह तो देगा लिप। माँ, ये लिपस्टिक का कलर ना बहुत अच्छा लग रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे। अपनी बेटियों को भी ना अपनी ही तरह सर्वगुण संपन्न कर देना, कोई कसर मत छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी सगी बेटियां हैं, कुछ बुरा नहीं होने दूंगे। अच्छा, ये सब करने के लिए आई हो ना तुम इस घर में? मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? माँ जी के सामने कहिए ना। माँ जी, माँ जी। हाँ, क्या हुआ बहू? हाँ, क्या हुआ? देखिए तो, आपका लाडला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। अरे इसका क्या, ये तो ऐसे ही है, अपने बाप की तरह हर टाइम बड़बड़ करते रहता है। अरे जा ना, हम लेडीज को ना कुछ स्पेशल बात करनी है। दादी, ये देखिए माँ कितनी प्यारी लिपस्टिक लाई है, लगाइए ना। लाल कलर कितना सुंदर है, मुझे हमेशा से लाल कलर बहुत पसंद है। अगर मैं अपने होठों पे लगाऊंगी तो कैसे लगूंगी, है ना? लेकिन क्या करूं बिटिया, लगा तो लूं, लेकिन तेरी ये बुआ है ना, कहेगी बुड्ढी गोडी लाल लगाम। हाँ हाँ अम्मा, हमें ही तो दुश्मन है ना इस घर में सबके, कितना भी कर लो कम ही पड़ता है। पकड़ तेरा दुपट्टा, सितारे लगा दिए इसमें हमने जैसे तूने कहे थे। लव यू बुआ। थैंक यू। हाँ हाँ, ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। दादी, ये लो लिपस्टिक, ये लिपस्टिक आप लगाओ, जवान गोरी बन जाओ। ठंकू। आकृति उम्र के उस पड़ाव में थी जो बहुत ही नाजुक होता है। दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं, नए पर आ रहे होते हैं। इच्छा होती है कि खुले आसमान में एक पक्षी की तरह उड़ते जाए, लेकिन इस उम्र में सही और गलत का ज्ञान देना जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि वो ज्ञान किस भाषा में दिया जा रहा है। लेकिन हर बार रोक टोक, पाबंदी, कंट्रोल करके रखने की यह प्रवृत्ति इस उम्र के बच्चों को बगावत करने के लिए मजबूर कर देती है। छुओ मत मुझे। तुम्हें जब मुझसे दूर ही रहना था तो इस घर में वापस क्यों आई हो? उसी के साथ रहती ना जिसके साथ इस घर को छोड़ के भागी थी तुम। मैं किसी के साथ नहीं भागी थी, तुम्हारे दिमाग का फितूर है, तुम्हारे इसी शक्कीपन की वजह से मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। लेकिन अगर घर वापस आई हूं लौटकर, तो बच्चियों की वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं। कल रात को जब मैंने दरवाजे की कीहोल से देखा तो आप लोग शुरू कीजिए, मैं आकृति को देख के आता हूँ। मैं बस इतना ही देख पाई कि माँ, बुआ, दादी सब खाना खाते ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के तड़पने लगे।
ने कहा था कि वो सबको मारने के बाद खुद को भी खत्म कर देंगे। गर्दन काट दूंगा इन माँ बेटियों की और खुद भी मर जाऊंगा। और उन्होंने वही किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कल रात जो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? आकृति दीदी का अफेयर चल रहा था रवि नाम के लड़के के साथ, और पापा ने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। मुझे नहीं पता कि पूरे दिन में ऐसा क्या हुआ। मैं कमरे में बंद थी और मैं किसी को भी नहीं बचा पाई। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाएगा आपके परिवार की बॉडीज आपको देती जाएगी। इसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखो। सर, ये श्याम गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। श्याम गुप्ता के बॉडी में जहर, फिर उसे पंखे से किसने लटका है? ये केस को जितना हम आसान समझ रहे उतना है नहीं। मतलब उस घर में कोई और भी था। पूरे घर की तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। सर, कल रात जब पूरी फैमिली को जहर दिया गया, तू कहां था? सर, मैं अपने घर पे था। अगर तू अपने घर पे था तो तेरा बटवा क्या आकृति कमरे में उड़कर चला गया? सर, मैं पता था। सर, मैं सब बता था। सर, एक रात पहले आकृति का फोन आया था। हेलो रवि, आकृति बोल रही हूँ। आकृति, तुम? ये किसका नंबर है? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, बंद आ रहा है। पापा के नंबर से कॉल कर रही हूँ, उन्होंने मेरा फोन छीन लिया है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। कल रात 12 बजे हमारे घर आ जाना। सब लोग बेहोशी की दवा खा के बेहोश हो जाएंगे तो हम दोनों भाग जाएंगे। ठीक है सर। उसके कहने पर मैं 12 बजे उसके घर पहुंचा। आकृति, 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 आकृति। जैसा कि उसने कहा था कि वहां सभी बेहोश मिलेंगे, लेकिन सर वहां टेबल पे पूरी फैमिली की लाश पड़ी हुई थी और उसके पापा जमीन पर पड़े हुए थे। एक मिनट, पापा मतलब श्याम गुप्ता? जी सर। उनकी बॉडी जमीन पे पड़ी थी? जी सर। श्याम गुप्ता की बॉडी जमीन में पड़ी थी और अनुष्का घर के कमरे में बंद थी और घर के सारे लोग मरे पड़े थे। फिर उसे पंखे से किसने लटकाया, वो भी रवि के घर से निकल जाने के बाद? हेलो, पहुंच रहा हूं, चलो। माँ नहीं चाहती थी कि मेरी शादी किसी और से हो, इसलिए माँ ने अनुष्का को गोपाल के पास भेज दिया ताकि वो उससे बेहोशी की दवा ला सके और सबके खाने में मिला दे। ये गोपाल कौन है? माँ और गोपाल एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी के बाद भी। अच्छा, फिर क्या हुआ? सबके बेहोश होने के बाद मैं और रवि वहां से भागने वाले थे, लेकिन जब अनुष्का बेहोशी की दवाई लेकर आई तो पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उस रात अनुष्का ही मेरे लिए खाना लेकर आई थी। मतलब अनुष्का ने तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारे पापा ने नहीं? जी सर। मैंने सबके खाने में ना बेहोशी वाली दवाई मिला दी है। सबके खाने में? तेरे खाने में बिल्कुल भी नहीं है।
और सुन, रवि 12 बजे आ जाएगा, तू अच्छे से खाना खा ले। तब तक ना मैं बाहर का देख कर आती हूँ। आप लोग पूछताछ बाद में करिएगा, पहले पेशेंट को आराम करने दीजिए। अभी आप आराम कीजिए, चलिए। बरबधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। रुक जाओ। आप लोग यहाँ? हमने सोचा आपकी शादी हो रही है, तो क्यों ना आपको एक सरप्राइज वाला तोहफा दे दिया जाए। आपकी बहन आकृति मरी नहीं, जिंदा है और होश में है। हम उसी के पास से आ रहे हैं। जरा दूल्हे साहब का चेहरा तो दिखा दीजिए, दिखाइए। तुम तो अपनी माँ से भी तेज निकली। एक बात बताओ, तुम्हें अजीब नहीं लगता अपनी माँ को धोखा देते हुए? मैं कहाँ किसी को धोखा दे रही हूँ, धोखा तो वो सबको दे रही हूँ। और मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, और मुझे तो बस इतना ही समझ में आता है कि हम दोनों बस जल्दी से साथ रहे। उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। रंजीता ने जो मुझसे बेहोशी की दवाई मंगवाई थी, उसके बाद में उसे हमेशा हमेशा सुला देने वाला जहर देने वाला, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ये जहर रंजीता और आकृति के खाने में भी मिला देना, उसके बाद सारा झंझट खत्म। फिर तुम और मैं एक। मैं देता हूं अभी। अच्छा, तो बेहोशी की दवा की जगह जहर देकर अपने रास्ते के सारे पत्थरों को हटाने का प्लान कर लिया। लेकिन आप तो कमरे में बंद थी, फिर कैसे? बाकी की कहानी तुम खुद सुनाओगी या कोई दूसरा तरीका अपनाओ? जिस कमरे में मैं बंद थी ना, उसका दरवाजा मैं जोर जोर से पीट रही थी, और मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो बुआ को मुझ पे दया आ गई। खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। वहाँ मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। अरे मैं जल्लाद थोड़ी हूँ, तू आजा बाहर। पापा, पापा आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस दोबारा ऐसा नहीं होगा पापा। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो ना पापा। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। पापा आज सबके लिए खाना मैं बना दूं रात को? बेटा तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है तो। नहीं पापा, अभी तो ये ठीक है। मैं बना देती हूँ ना रात को सबके लिए खाना, प्लीज पापा। ठीक है। अनुष्का बेटा, सारे खाने में तो दवाई नहीं मिलाई ना? नहीं तो पता चला आकृति भी खाना खा के बेहोश हो गई। जिसको भागना है वही सो रही है। माँ, आकृति का खाना मैंने पहले ही अलग रख दिया। ठीक है, मैं बाहर देखती हूँ। देखा, जहर ने काम किया ना। देखो मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हारे पापा को मैं पंखे से लटका देता हूँ।
जिससे लगेगा कि उन्होंने सबको जहर देके मारा है और खुद आत्महत्या कर ली। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।